15 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडारोहण के बाद उन्होंने प्रदेशवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये पल न केवल स्वतंत्रता की याद दिलाता है बल्कि ये सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि आज जब हम भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये अवसर हम सभी को ये स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं बल्कि ये उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी हुई होती है। सीएम योगी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में दिया, वो देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हम उन वीर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उत्तराखंड में 79वां स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उल्लास और देशभक्ति के भाव के साथ मनाया गया। राज्य भर में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तर मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान की धुन पर सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए बलिदानियों और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण के दौरान देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हम सभी के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हमें उन वीरों की बदौलत आजादी का अमूल्य उपहार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि ये उस बलिदान, त्याग और समर्पण का प्रतीक है जिसने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ की माटी में देशभक्ति की भावना रची बसी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकसित भारत और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल का हाल भी केशव मौर्य जैसा होगा। अब वो कभी दोबारा विधायक नहीं बन पाएगी। पूजा पाल को पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए था। सपा ने गुरुवार को योगी की तारीफ करने पर विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। शिवपाल ने सीएम योगी पर अनाप शनाप और झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 8 सालों में अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। किसानों की समस्याएं, बिजली संकट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चारों ओर फैली हुई है। प्रदेश को नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया गया है। शिवपाल यादव ने ये बातें इटावा में स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी बैंक में तिरंगा फहराने के बाद मीडिया से कही। आपको बता दें कि पूजा पाल ने मानसून सत्र के दौरान कहा था कि मैंने अपना पति खोया है। सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं। कान्हा की जय जयकार हो रही है। लोग कहीं सिर पर कान्हा को लेकर जाते दिख रहे हैं तो कोई ढोल मंजीरे की थाप पर नाचते गाते। मथुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कि करीब 3 किलोमीटर लंबी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर विराजेंगे उसको सिंदूरी रंग के फूलों से सजाया गया है। ये फूल कोलकाता और बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। यहीं से ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे। जन्मभूमि पर शनिवार सुबह 11:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 2:30 पर वो जन्म उत्सव में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि में 15 अगस्त यानी आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें शामिल भक्त मेघ धनु पोशाक ठाकुर जी को अर्पित करेंगे।
इसको मथुरा के कारीगरों ने 6 महीने की मेहनत से तैयार किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सुबह 5:30 बजे शहनाई नगाड़ों की ध्वनि के बीच मंगला आरती होगी। 8 बजे कान्हा का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। 1 घंटे बाद 9 बजे से मंदिर के भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। इस दौरान श्रद्धालु गोविंद द्वार गेट नंबर 3 से आ सकेंगे। दर्शन के बाद मुख्य द्वार गेट 1 से बाहर जा सकेंगे। वहीं बांके बिहारी ठाकुर जी भी 16 अगस्त की रात 1:30 पर जगमोहन दर्शन देंगे। वहीं पूरी रात दर्शन देंगे। उम्मीद है कि 16 अगस्त को 8 से 10 लाख श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस संगठन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बातों से स्वदेशी लेकिन दिल से विदेशी हैं। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये फैसला लिया गया था कि वे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मार्ग पर चलेंगे, लेकिन संघ परिवार के लोगों का मार्ग ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुंह से तो स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी। उनकी ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरएसएस की 100 साल की यात्रा की सराहना और उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताए जाने के बाद आई है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल पहले एक आंदोलन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। इस संगठन ने राष्ट्रीय कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया है। इस साल आरएसएस 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। केशव बलिराम द्वारा 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित आरएसएस पूरे देश में कई आउटरीच कार्यक्रमों और उत्सव कार्यक्रम के साथ अपने 100वें वर्ष का जश्न मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्र को दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। हमारे किसान जितने मजबूत होंगे, हमारा देश आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत होगा और हमारे युवाओं का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। हमारा देश विश्व बाजारों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।